हेलो फ्रेंड्स, आज जो एग्ज़ाम है इंटरमीडिएट का मैथ का उसको हम सोल्यूशन करेंगे। यह सेट बी होगा, यह सेट बी होगा। चलो हम सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है। फर्स्ट में सदिश आई प्लस जे का इसका सदिश क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बी में क्या कहता है, बी में कहता है द सोल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इतना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहते हैं, थर्ड में क्या कहता है, द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द इतना यानी ई के पावर 2 इंटू डी एक्स होगा। इंटीग्रेशन इसका यानी ई के पावर 2x होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फोर में चलते हैं। फोर में कहता है, फोर में क्या कहता है 5j क्रॉस 4i यानी 5 का 20 हो जाएगा। j क्रॉस i जो माइनस के हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं 5 में। 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मूल बिंदु ऑफ इतना मूल बिंदु से दूरी क्या यानी डिस्टेंस का रहता है √2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 16 16 9 25 25 4 29। तो 29 यानी अब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा ऑप्शन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, 6 में कर रहा है द तलों का इतना तथा इतना के बीच का कोण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, इतना इतना के द्विक अनुपात वाले रेखा के द्विक कोज्या क्या है। द्विक कोज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कहता है निकालने के लिए। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इसका 2 है यानी इसका डायरेक्शन कोसाइन इसका यूनिट वेक्टर निकालिए यानी इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या 2 दूना 4 2 दूना यानी √4 + 1 + 4 यानी 9 हो जाए 3 यानी 2 ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 में चलते हैं। 8 में क्या कहता है, आई डॉट जे इसका कहता है मतलब दो वेक्टर दिया उसका डॉट कहता निकाल देता है। आई जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कर देता है। तो -2 हो जाएगा और इसके बाद -8 हो जाएगा। इसके बाद 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा यानी 2 10 यानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कहता है 9 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन निकालना है x e के पावर x। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 10 में भी डॉट प्रोडक्ट निकालना था। तो 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा 4 होगा, -4 होगा और -6 हो जाएगा और +10 हो जाएगा। तो क्या होगा 10 4 14 14 में 6 गया था 8 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका बी में क्या कर रहा है, बी में कहता है प्रोडक्ट करने के लिए मैट्रिक्स का। तो 5 दूना 10 10 50 25 दूसरे 55 यानी 50 25 दूसरे 50 50 10 60। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मान कहता है निकालने के लिए। तो इसका मान निकालने का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एडजॉइंट कहता है निकालने के लिए। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 ऑर्डर का रहेगा तो एडजॉइंट निकालते हैं। तो वो मतलब 2 और 4 जो के तौर रह जाएगा। इसका ऑर्डर है तो इसका माइनस सिर्फ चेंज करें, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 13 के 2 4 2 4 ऑप्शन नंबर 2 4 कौन सा नहीं है 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन इसका चेंज होता है साथ खाली। इसके बाद हम चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 14 में चलते हैं। 14 में क्या कहता है, डिफ्रेंशिएशन कहता है निकालने के लिए। तो क्या अगर dy/dx यानी dy/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यानी a इंटू साइन का होगा cos x बाई a इंटू cos x का माइनस साइन x। तो क्या हो जाएगा ए से कट गया, cos बाई साइन माइनस कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। इसका 15 में चलते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 15 में भी डिफ्रेंशिएशन निकाल dy/dx कहता है निकालने के लिए। तो y का t के रेस्पेक्ट में करेंगे 2a हो जाएगा बाई 2at हो जाएगा। 2a से 2a कट जाएगा 1/t हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या कहा है, डिफ्रेंशिएशन 2y कहता है निकालने की। एक बार करेंगे तो क्या होगा, एक बार करेंगे 2x होगा +3 होगा और एक बार और करेंगे तो 2 हो जाएगा +0 हो जाएगा यानी 2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कहता है 17 में क्या कर रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन है। कॉस का डिफरेंस क्या था, -1/√1 - x² 1 - sin² x होगा। साइन का क्या होगा cos x होगा। तो sin² cos यानी ई से इस कट का -1 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 18 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी जेड इज इक्वल टू कुछ कोई इक्वेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बाद कहता है द मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट इतना इतना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मिनिमम कर रहा है, सबसे छोटा कर रहा है, तो सबसे छोटा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है 20 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इतना का मैक्सिमम वैल्यू होगा 10 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा आंसर करेक्ट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या क्वेश्चन में 21 में का 2 tan इनवर्स एक्स से क्या होता है फार्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी में बैठाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कह रहा है 21 के क्या कह रहा है 21 के कह रहा है दो घटनाएं ए एंड बी स्वतंत्र है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डैश पी डॉट बी हो जाएगा, पी ए डॉट पी बी हो जाएगा। इसके बाद 22 में क्या कह रहा है, यदि पी ए बराबर पी बी बराबर इतना हो तो पी ए बाई बी बराबर क्या हो जाए, तो इसका सूत्र होता है पी ए बाई बी बराबर सूत्र होता है पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी हो जाएगा। यानी पी बी बराबर कितना दिया है, 0 दिया है, पी बी बराबर अनडिफाइंड, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 24 में क्या कर रहा है, इतना का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 25 में क्या कर रहा है, द घटना इतना है तो पी का मान क्या होगा, पी का मान 1/5 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 26 में क्या क्वेश्चन नंबर 26 में देखें 26 में मल्टीप्लाई करता है करने के लिए, तो मल्टीप्लाई करने तो 5 × 1 तो 5 हो जाएगा, 6 × 1 तो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद 27 में कह रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 में कह रहा है वर्ग अवयव कहता है इतना है, तो ए इन्वर्स कहता है निकालने के लिए, तो इसको कैसे करेंगे, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3a ए इन्वर्स ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा ए इन्वर्स। इसके बाद हो जाएगा प्लस 5a ए इन्वर्स हो जाएगा। इसके बाद प्लस आई ए इन्वर्स हो जाएगा। ये हम जानते हैं कि ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई होता है, तो इस तरह हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 29 में कहता है इंटीग्रेशन निकालने का है के लिए इतना का, तो 1 माइनस एक्स को क्या मानिएगा, टी मानिएगा, तब इसको टी मान कर डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट होगा, 29 का ए करेक्ट होगा। इसके बाद 30 में देखते हैं 30 क्या कहता है, 30 में कहता है डिफ्रेंशिएशन निकालने के dy dx कहता है निकालने के लिए, dy dx नहीं कहता निकालने के, इसका मान कहता है निकालने के लिए, तो क्या होगा x इज इक्वल टू कितना दिया है 1/5 दिया है, तो इसका मान निकालेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका होगा 30 के सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 31 में क्या कर रहा है, 31 में कह रहा है अधिक किसी सीधी रेखा के द्विकोणीय इतना है तो x का मान क्या होगा, तो x का मान निकालने के लिए क्या होगा, जानते हैं द्विकोणीय के सब के स्क्वायर का सम कितना होगा 1 होगा, यानी 9/77 प्लस 4/77 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका 31 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा, हल करिएगा तब इसका मान आएगा। इसके बाद देखते हैं 32 में क्या कह रहा है, डॉट प्रोडक्ट कहता है निकालने के लिए, डॉट क्रॉस है तो पहले क्रॉस का मल्टीप्लाई करिए निकालिएगा तब डॉट का निकालिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 33 में क्या कहता है अधिक इतना अभिलंब है तो द्विकोणीय क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो आई जे और एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद हम चलते हैं 34 में क्या कर रहा है, 34 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तल x बराबर 0 के समांतर यानी y इज इक्वल टू 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 35 में कहता है इतना का समांतर तल ये कौन सा है, तो इस समांतर कह रहा है यानी समांतर क्या, तो x और y कोफिशिएंट सेम होगा यानी 2 हो जाएगा -3 हो जाएगा -4 ई नहीं होगा,
इसके बाद हम देखते हैं बी, यानी 2 के बराबर 2 होगा, 3 इक्वल होगा 4 होगा, और ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 में देखते हैं 15 में क्या कर रहा है, 35 में कहता है समांतर तलिश 35 देख ली है। इसके बाद 36 में चलते हैं। 36 में क्या करा है, इतना पर तल का समीकरण, इतना पर लंब है, यानी लंब है परपेंडिकुलर, यानी उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो किसका से डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 5 तिहाई 15 -15 हो जाएगा, और 11 माइनस से प्लस 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 36 को। इसका 37 में देखते हैं। 37 में क्या कहा, 37 इसका मान कहता है निकालने के लिए, डिटरमिनेंट का मान निकालिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका 38 में चलते हैं। 38 में क्या कह रहा है, कहता है मान निकालने के लिए, इसका भी मान निकालिएगा तो 0 है। कैसे मान निकालिएगा, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़िएगा तो फर्स्ट कॉलम के बराबर आएगा, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 39 को क्या कहता है, मल्टीप्लाई करता है, यानी सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका 14 में क्या कहता है, 14 मैट्रिक्स कहता है कि मल्टीप्लाई करना, यानी सभी एलिमेंट होगा, तो 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा, 2 इंटू 4 यानी 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका 41 में इसका इतना का डिफ्रेंशिएशन कहता है निकालने के लिए, ई के पावर 13x हो जाएगा। इसके बाद 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 13, तो 13x² नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 42 में कहता है डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए, तो कैसे डिफ्रेंशिएशन, यानी साइन एक्स का होता है cos x, तो cos x/5 और डिफ्रेंशिएशन और जो कोएफिशिएंट रहता है वह मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x/5 का डिफ्रेंशिएशन निकालें तो 1/5 होगा, यानी 1/5 इंटू cos x/5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका 43 में चलते हैं। 43 में क्या कर रहा है, 43 में कह रहा है डिफ्रेंशिएशन निकालने cos 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, cos 2x का होता है माइनस साइन 2x होगा इंटू 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 44 में क्या कह रहा है, इधर 44 में कहता है डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए tan x/3, यानी x/3 tan का क्या होता है, tan का sec स्क्वायर x/3 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने तो 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं हम 45 में क्या, 45 नंबर में इसका डिफ्रेंशिएशन कहता निकालने के लिए, तो 1/4 बाहर निकल जाएगा, 3x³ हो जाएगा, यानी x³ हो जाएगा, यानी 3/4 x³ कहता क्यू, इसका डिफ्रेंशिएशन कहता है, यानी 4 x³ है, यानी 4 से 4 कट जाएगा, x/3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका 46 में क्या कहता है, डिफ्रेंशिएशन है log x/4, यानी log x का होता है 1/x/4, और x/4 का होता है 4x⁻⁵, यानी x/3 से x/3 कट गया, x बच गया, यानी 4/x, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है 47 में देखते हैं। 47 में क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 48 में क्या है, 48 में इसका करेक्ट आंसर सी, इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका 49 में चलते हैं। 49 में क्या कर रहा है, 49 में कह रहा है इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन होता है tan स्क्वायर एक्स का, यानी tan x का होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, यानी 2 है तो 2 tan x और sec स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका 50 देखते हैं। 50 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन कहता है निकाल, इंटीग्रेशन अभी इतना, यानी पावर फंक्शन में इंटीग्रेशन में एक पावर जो जाता है, एक पावर जो जाता है उसी से डिवाइड हो जाता है। तो 3/2 में एक जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा, यानी 2/5 इंटू x की पावर 5/2, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम 51 में कहता है, 51 में निकालिएगा तो x बराबर दिया है तो x स्क्वायर निकालिएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर निकालिएगा तो 0 1
सॉरी 0 1 यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है। फिर इसका मल्टीप्लाई करेगा 0 1 1 0, तो इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी यानी एक्स स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर के पावर 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी आई के पावर 4 करेंगे, आई के पावर 4 करेंगे तो आई आएगा। तो आई ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका हम देखते हैं 52 में बी करेक्ट आंसर होगा। इसका 53 में कहता है कोसेक इनवर्स 2 का मान कितना होगा, π/6 यानी 30 डिग्री का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 54 में कहता है क्या, ए इतना है, नहीं बुझा रहा अच्छा से। ए स्क्वायर पर इस प्रकार के है तो द्विघातीय समीकरण है, तो ये कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसका 55 में कहता है 55 में कहता है कुल भिन्न संभव कितना होगा, यानी 2 के पावर कितना होता है, यानी 2 के पावर n स्क्वायर। n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर कितना है 3, तो 2 के पावर 3 का स्क्वायर यानी 2 के पावर 9, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। इसका 56 में चलते हैं। 56 में क्या कर रहा है, 56 में क्या कर रहा है, 56 में कह रहा है इंटीग्रेशन निकालने के लिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है पावर 1 जुड़ जाता है, यानी एक्स के पावर 1/2 यानी प्लस 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 हो जाएगा, और 2 ऊपर चल जाएगा, यानी एक्स के पावर 3/2 यानी 2/3। तो इसमें पुट कर दिए, पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 56 को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पुट करिएगा तो। इसके बाद 57 में कहता है इतना समय समांतर है तो a = 3 हो जाएगा, a = 3, b = 4 और c = 6, कौन सा ये आंसर करेक्ट होगा। इसे मल्टीप्लाई करिए तो माने समांतर कह रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होगा के रेशियो, तो यानी ए के जगह पर हो जाएगा कि एक्स की जगह पर 3 हो जाएगा, वाई के जगह पर 4 हो जाएगा और जेड के जगह पर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 58 में क्या कर रहा है, द रेखा इतना यदि रेखा इतना कि समांतर क्या होता है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो इक्वल होता है, तो a/4 = b/2 = c/3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 59 में चलते हैं। 59 को हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 59 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट पर निकालेगा तब डॉट प्रोडक्ट निकालेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका 60 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 16 में कह रहा है tan का मान निकालने के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy होता है। इसे बैठाएंगे तो 1/7 प्लस 1/13 1/7 प्लस 1/13 बटे 1 - 1/7 इंटू 1/13 यानी कितना हो जाएगा 17×3 = 20 बटे 17×3 = 20 यानी 20 बटे 91 गुने 91 बटे 90 यानी 91 से 91 कट गया, 0 से 0 का 2/9, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद 61 में क्या कर रहा है, 61 में कर रहा है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x प्लस के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद sin x का इंटीग्रेशन है -cos x होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। cos 6 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 63 के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लीनियर रहता है तो उसे डिवाइड हो जाता है, यानी कॉस का होता है माइनस साइन 6 थीटा, और थीटा के लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है तो 6 से मल्टीप्लाई यानी 6 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद 64 में क्या होता है, tan 2x का क्या होता है, तो tan क्या होता है, tan का क्या होता है ln ऑफ sec x यानी sec x के जब 2x है 2x यानी लीनियर है 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद इसका 65 में चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x³ होता है, यानी एक बार 1 रखेगा तो 1/3 - 1 तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद हम चलते हैं 66 में क्या करा है, 66 में देखिए
इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x। sin x का क्या होता है cos x। sin x का होता है माइनस cos x और 0 से π/2 तो मान रखिएगा तो 0 हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी 1। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 67 में क्या कहता है इंटीग्रेशन v के पावर x। तो क्या होता है e के पावर x का e के पावर x होता है इंटीग्रेशन में, तो e के पावर b रखिए, एक बार a रखिए, तो e के पावर b माइनस e के पावर a। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद कहता है इसका माने dx का इंटीग्रेशन होता है x होता है, एक बार a रखिए एक बार b रखिए, तो क्या हो जाए b माइनस ए हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं 69 में क्या कह रहा है 69 में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 से 1, यानी x का होता है x² 2 होता है और कितना 0 से 1 कहता है निकाल, तो 1/2 बाहर निकाल दीजिए, 1 - 0 यानी 1/2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद इसका हम 70 में करते हैं तो x² - a² यानी लिख सकते हैं इसको x - a और x - 1 और x + 1, यानी x - 1 से x - 1 कट जाएगा, इतना का इंटीग्रेशन निकालेगा तो x² 2 + x + c, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 71 में चलते हैं। 71 में क्या कहता है 71 में कहता है द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना का सॉल्यूशन निकाले तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 72 में कहता है इतना का इंटीग्रेशन का इसका सूत्र होता है 1/x² - a² का इंटीग्रेशन होता है, a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2 यानी a/2 होता है और होता है ln ऑफ होता है, अगर a माइनस में होगा तो x - a बट x + a, यानी a अगर a प्लस में होगा तो ऊपर प्लस वाला नीचे माइनस वाला, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद 73 में क्या कहता है 73 में इतना का मान कहता है इसी पर सूत्र है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², a के जब कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, तो सूत्र होता है 1/a के जब कितना है 2 है, यानी tan इनवर्स xy होता है, तो x से a के जब 2 है यानी 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा देख लीजिए 1/2 tan इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस बार 74 में चलते हैं तो 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा, I.J बराबर क्या होता है 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं 75 में कहता है 3 × 6 हो जाए यानी J × K यानी 0 हो जाए, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। इसका 76 में चलते हैं। 76 में क्या कहता है 76 में कहता है इतना वेक्टर डॉट कहता है निकालने के लिए, तो 3 हो जाएगा +4 हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो 4 3 7 में से 5 क्या था 2, यानी ऑप्शन आई है, हाँ सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सभी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आई है तो जे का कोफिशिएंट और सी का जे और के का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं 77 में क्या डॉट प्रोडक्ट कहता है निकालने के लिए, तो आई 1 × 2 यानी 2 हो जाएगा 2 × 3 यानी हो जाएगा +3 हो जाएगा k × 0 यानी +0 हो जाएगा 3 × 5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसका चलते हैं इतना का मॉडुलस कहता है निकालने के लिए, तो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर √100 में, तो क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कहता है 79 में कहता है इतना का इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो पुट कर मान लीजिएगा tan इनवर्स x = 2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हल करिएगा। तो इसके बाद 18 में चलते हैं। 18 में क्वेश्चन में क्या है इतना है, तो मान कहता है निकालने के लिए, तो a + b का मॉडुलस कहता है, a + b ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालिएगा तो कितना होगा आई 3i और होगा 2 और +3j हो जाएगा, तो इसका मान मॉडुलस निकालिएगा तो √3 का स्क्वायर + 3 का होल स्क्वायर यानी √18 हो जाएगा, यानी 3√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इसका 81 में चलते हैं। 81 में क्या कर रहा है 81 में देखिए 81 में क्या कह रहा है 81 में क्या विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम विच ऑफ द मेकिंग द सिमेट्रिक कौन सा सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है ए मान के चलिए ए बी
और सी, और इसका इसमें पॉजिटिव होगा, यहीं भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ निगेटिव होता है, यहीं भी यानी दोनों के यानी डायगोनल के ऊपर वाला नीचे वाला भी सेम होना चाहिए। तो इसमें सेम नहीं तो ये नहीं होगा, इसमें सेम है तो इसमें भी सेम नहीं है, इसमें सेम नहीं है, इस तो हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 82 में क्या कहता है। 82 में कहता है यदि दो घटनाएँ ए और बी है, पी ए बी है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट बी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 83 में क्या कहता है, इसका मान कहता है निकालने के लिए, इसका मान निकालेगा तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 70 में कहता है 0, यानी कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहेगा, उसका मान हमेशा 0 होता है, यानी फंक्शन कुछ भी रहे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 84 का। इसके बाद चलते 85 में क्या कहता है। 85 में देखिए 85 में क्या कहता है, कहता है यदि एक सिक्के का 10 बेर उछाला जाता है तो ठीक 6 जीत आने की परीक्षा क्या होगा, यानी इसका हो जाएगा 10c6 यानी 1/2 के पावर 6 होगा। संभव घटना की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1/2 होता है, यानी 1/2 यानी 10c6 यानी 1/2 के पावर 9 यानी 6 और 3 9 + 1 यानी 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 86 में क्या कहता है। 86 में कहता है एक्स द्विकोजीय का योग कितना होगा, यानी कहेगा एक्स का, वाई का और जेड का किसी भी कहेगा तो सभी का योग 1 होता है, अलग अलग का। अगर सभी के साथ में कहेगा तो 3 होगा। तो ऑप्शन अब इसका कौन सा, ऑप्शन अब इसका एक करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं हम 87 में क्या कहता है, 10 समतल इतना एक्स का काटे गए अंत खंड क्रमशः कितना होगा, यानी 2x + y माइनस जेड = 5, यानी 5 नीचे ले आएंगे तो इतना बाई 5 इतना बाई 5 इतना बाई 5, यानी x क्या रहना चाहिए, ये x मतलब अकेला रहना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, इसको काट के लिख सकते हैं 5/2, और इसमें कुछ है अकेला, इसमें अकेला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैचिंग कर रहा है, देखिए तो 2/5 ये नहीं होगा, 1/5 नहीं होगा, 1/5 नीचे वाला, यानी कौन सा होना चाहिए, 5/2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और -5 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं 88 में क्या कहता है, व्यवरोधी इतना और इतना के न्यूनतम मान कितना होगा, तो 15 होगा, -15 होगा, इसका न्यूनतम मान होगा। इसके बाद हम चलते हैं 89 में क्या कहता है। 88 में नहीं दिखा रहा था वहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू कहता निकालने के लिए इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इसका बिंदु इतना के दूरी कहता निकालने के लिए, यानी √2 -2 यानी 0 का स्क्वायर प्लस -3 या -3 यानी 0 का स्क्वायर प्लस -1 -7 -1 -6 यानी -7 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इसका चलते हैं 90 में क्या कहता है, इतना का कोटि क्या होगा, ऑर्डर कहता है निकालने के लिए। तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन हो रहा हो, यानी सबसे अधिक बार डिस्ट्री कितना हो, 2 बार हुआ हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्या कहता है 91 में कहता है -π/2 से π/2, यानी इंटीग्रेशन -a से a रहता है, तो उसमें क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, यानी माइनस पुट करते हैं। तो tan में tan -1 पुट करेंगे तो -10 होता है, -10 यानी निगेटिव आ जाता है, उसका मान 0 होता है। अगर निगेटिव नहीं होगा तो मतलब 0 से हो जाएगा, पाई हो जाता है और वही फंक्शन हो जाता है। तो ऑप्शन अब इसका सी करेक्ट, ए करेक्ट आंसर होगा, 0 आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद 92 में क्या कहता है, 92 में भी वही है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, निगेटिव और पॉजिटिव है एक, तो माइनस पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस पुट करेंगे तो साइन -x के पावर क्यू, यानी साइन -x क्या होता है, साइन हो गया यहाँ पर साइन -x, तो -sin x का होल क्यू क्या करेंगे तो माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद 93 में चलते हैं। 93 में क्या करा, देखिए 93 में क्या करता है, इंटीग्रेशन अभी इतना का मान निकालने के लिए, तो इतना का मान निकालिए तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं 94 में क्या, इसका इंटीग्रेशन कहता है निकालने के लिए, इंटीग्रेशन निकालिएगा
तो क्या 4 बाहर निकल जाएगा, ई के पावर 3 का ई के पावर 3 रहेगा और 3 से मल्टीप्लाई है, एक्स में लीनियर है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1 का होता है 1 का एक्स होता है और प्लस के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4/3 होगा, ई की पावर एक्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 95 में क्या है, 3 बाहर निकल जाए, 3 बाहर निकल जाए। इसके बाद रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये पावर एक्स जुड़ जाता है यानी 1/2 + 1 यानी 1/2 + 1/2 + 1 यानी क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/3 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे और x के पावर 3/2 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 2x/3/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देखिए 2x/3, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 में चलते हैं, 96 में क्या करता है, इंटीग्रेशन इतना फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का। इसके बाद क्या है, इतना है 2 यानी 2 आप 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे क्या होगा 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला बता है क्या होता है 1/1/2 होता है 1/2 होता है, सॉरी 1/2 होता है और tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 और tan इनवर्स एक्स की जगह पर कितना है एक्स है और ए की जगह पर 1/2 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 ऊपर चल जाएगा तो tan इनवर्स 2x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर tan इनवर्स 2x, तो कितना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 97 का। इसके बाद 98 में चलते हैं, 98 में क्या कहता है, इतना का मान कहता है निकालने, इंटीग्रेशन कहता है निकालने के लिए। तो इंटीग्रेशन यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है यानी 1/cos एक्स यानी साइन एक्स ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या होता है -cos एक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद 99 में चलते हैं, 99 में क्या कह रहा है, 99 में कह रहा है 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका मान क्या है 3 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x होता है यानी 3x + k हो जाएगा यानी कुछ भी कांस्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। इसका 100 में चलते हैं, 100 में क्या कहता है 100 में कहता है इसका क्या डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स का, ए के पावर एक्स इंटू log ए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ये सभी 100 क्वेश्चन देखे हैं और इसके बाद हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।